भारत की धरती पर कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने के बाद एक ऐसा व्यक्ति था जो अचानक ही दुनिया की नजरों से गायब हो गया। वह सिर्फ भारतीय खुफिया एजेंसियों की निगाहों से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से जैसे मिट सा गया था। कुछ समय बाद खबर आई कि वह व्यक्ति मर चुका है। उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट भी सामने आ गया और मामला धीरे धीरे फाइलों में दबने लगा। लेकिन दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति ऐसा था जो इस कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। जासूसी की दुनिया में, जिसे अक्सर चाणक्य कहा जाता है, उसका मानना था कि भारत को इतने बड़े घाव देने वाला आदमी इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकता। और उसकी यह शंका करीब 15 साल बाद सच साबित हुई, जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक दिन अचानक ऐसा सबूत मिला जो बहुत छोटा था, लेकिन इतना काफी था यह साबित करने के लिए कि वह आदमी अभी भी जिंदा है। बस उसी पल से उस शख्स की तलाश फिर से शुरू हो गई। साल 2023 की शुरुआत में यूरोप के एक छोटे लेकिन बेहद व्यस्त शहर में पासपोर्ट विभाग का एक जूनियर अधिकारी अपने कंप्यूटर पर पुराने रिकॉर्ड साफ कर रहा था। यह काम बेहद साधारण और उबाऊ था। उसे बस उन फाइलों को डिलीट करना था जो 10 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने उसका ध्यान रोक लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक वह व्यक्ति 2015 में मर चुका था। उसका डेथ सर्टिफिकेट सिस्टम में मौजूद था और उसका पासपोर्ट भी कई साल पहले कैंसिल किया जा चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी नाम से कुछ दिन पहले एक नया पासपोर्ट जारी हुआ था, और वह भी किसी दूसरे देश की नागरिकता के आधार पर। पहले तो उस अधिकारी को लगा कि शायद यह सॉफ्टवेयर की कोई गलती होगी, लेकिन जब उसने फाइल खोलकर फोटो देखी तो उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ही रुक गईं। नाम वही था, चेहरा भी लगभग वही, और सबसे ज्यादा पहचान में आने वाली चीज थी उसकी आंखें। आमतौर पर ऐसे मामलों को स्थानीय स्तर पर ही ठीक कर दिया जाता है, लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि उस फाइल पर एक पुराना सिक्योरिटी फ्लैग लगा हुआ था जो आम अधिकारियों को दिखाई भी नहीं देता। सिस्टम ने तुरंत एक ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट किया और वह अलर्ट हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के एक सुरक्षित सर्वर तक पहुंच गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक की एक ऐसी इमारत में जहां बाहर की आवाज अंदर नहीं आती और अंदर की बातें बाहर नहीं जाती। पहली नजर में यह सिर्फ एक मामूली डेटा एरर लग सकता था, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में संयोग बहुत कम होते हैं, और इस अलर्ट के साथ एक पुराना कोड जुड़ा हुआ था, आर्किटेक्ट। यह उस व्यक्ति का असली नाम नहीं था, बल्कि वह कोड नेम था जो करीब 15 साल पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसे दिया था, उसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए। लेकिन उसे आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता था, यह बात आगे सामने आने वाली थी। 15 साल पहले भी उसकी पहचान साफ नहीं थी। उसके पास कई पासपोर्ट थे, अलग अलग पहचान थी, और उसका चेहरा भी शायद थोड़ा बदला हुआ था। लेकिन एक चीज हमेशा एक जैसी थी, उसका पैटर्न। और इंटेलिजेंस की दुनिया में पैटर्न शायद ही कभी झूठ बोलते हैं। जब दिल्ली में बैठे एक अधिकारी ने उस फाइल को खोला तो धीरे धीरे एक पुरानी कहानी फिर से सामने आने लगी। ये कहानी किसी गोली या बम से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि एक शहर के नक्शे पर खींची गई कुछ रेखाओं से शुरू हुई थी। उन्हीं रेखाओं ने एक ऐसा आतंकी हमला जन्म दिया था जिसने सिर्फ इमारतों को ही नहीं जलाया था, बल्कि भारत के लोगों का अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा भी हिला दिया था। हमले के चेहरों को दुनिया ने टीवी स्क्रीन पर देखा था, लेकिन उस हमले की असली योजना किसने बनाई, किसने रास्ते तय किए और किसने पैसे और नेटवर्क का इंतजाम किया, उस व्यक्ति का चेहरा कभी सामने नहीं आया। और उसी अदृश्य दिमाग को रॉ की फाइलों में नाम दिया गया, आर्किटेक्ट। साल गुजरते गए, सरकारें बदलीं, लेकिन उस फाइल पर धूल नहीं जमने दी गई। 2014 के बाद जब भारत की सुरक्षा नीति का स्वर बदला तो कई पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं, क्योंकि एक नई सोच उभर रही थी। अगर कोई भारत के खिलाफ नेटवर्क खड़ा करता है तो उसे यह भरोसा नहीं होना चाहिए कि समय उसे बचा लेगा। इस सोच के पीछे थे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल का सिद्धांत साफ था, आतंकवाद सिर्फ एक घटना नहीं होता, बल्कि यह एक संरचना होता है, और किसी संरचना को गिराने के लिए उसके स्तंभ पहचानने पड़ते हैं। सालों तक आर्किटेक्ट रडार से बाहर रहा, लेकिन उसके पुराने संपर्क, फंडिंग चैनल और डिजिटल निशान कभी कभी सामने आते रहे। हर बार जांच हुई, हर बार सुराग अधूरा रहा, लेकिन फाइल कभी बंद नहीं हुई। 2018 में एक छोटा सा डिजिटल संकेत मिला। एक एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर एक पुराना संपर्क सक्रिय हुआ, और उसकी लोकेशन एक यूरोपीय शहर से जुड़ी थी। वहां हाल ही में एक नया बिजनेस कंसल्टेंट आया था। नाम अलग था, लेकिन पैटर्न वही था। धीरे धीरे यात्रा रिकॉर्ड, होटल लॉग और वित्तीय लेन देन को जोड़ा गया,
और एक पैटर्न सामने आया। वह व्यक्ति हर कुछ महीनों में एक ही शहर आता, कुछ दिन रुकता और फिर गायब हो जाता। दिल्ली में हुई एक बैठक में जब यह रिपोर्ट रखी गई तो कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक संदेश का मामला था। और तभी इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन लॉन्ग मेमोरी। 2023 की सर्द रात, यूरोप का एक बंदरगाह शहर, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कैफे में हल्की रोशनी थी, होटल की लॉबी में सामान्य हलचल थी, लेकिन उसी होटल की 10वीं मंजिल के रूम नंबर 407 में बैठा व्यक्ति यह नहीं जानता था कि उसकी सुरक्षित दुनिया अब खत्म होने वाली है। उसने कई पहचान बदली थी, अपनी मौत का नकली प्रमाण भी बनवा लिया था, लेकिन वह एक बात भूल गया था, नेटवर्क कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। ऑपरेशन का अंतिम चरण बेहद शांत था। कई दिनों तक सिर्फ निगरानी की गई, होटल की गतिविधियों का अध्ययन हुआ, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट पहचाने गए और हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया। फिर एक रात बिना किसी शोर के 15 साल पुरानी कहानी का अंत हो गया। अगली सुबह जब होटल स्टाफ ने दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर सब कुछ शांत था। कोई संघर्ष नहीं, कोई निशान नहीं। मेडिकल रिपोर्ट ने इसे अचानक हुई मेडिकल इमरजेंसी बताया। स्थानीय पुलिस ने जांच की और मामला कुछ दिनों में बंद हो गया। लेकिन उसी सुबह दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक छोटी सी मीटिंग हुई। रिपोर्ट टेबल पर रखी गई, चेहरे की अंतिम पुष्टि हुई, डिजिटल सिग्नेचर मिलाए गए और निष्कर्ष साफ था, टारगेट निष्क्रिय हो चुका था। 15 साल पुरानी फाइल अब आखिरकार बंद हो चुकी थी।